नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में अगले 24 घंटों में मौसम खराब रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अंबाला, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के 12 जिलों में बीती रात बारिश दर्ज की गई। इनमें यमुनानगर, पानीपत, हिसार, नूर, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, फरीदाबाद और पंचकुला शामिल हैं। अंबाला और कुरुक्षेत्र में स्कूली छुट्टियां 17 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। सोनीपत में कुछ स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। शेष जिलों में प्ले से 12वीं तक के स्कूल सामान्य रूप से खुले हैं। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद में घनी धुंध रही। रोहतक के कलानौर में घनी धुंध के कारण दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही। आगे समाचारों में, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 21 जनवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किसान नेता सवर्ण पदेर ने कहा कि इसमें 101 किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अभी तक वार्ता का मन नहीं बना रही है, इसलिए आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी कि उनके प्रधानमंत्री रहते ही देश में एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून आएगा। किसानों की सभी मांगे देश हित में है और उन्हें लागू करवाया जाएगा। किसान इससे पहले भी दिसंबर महीने में 3 बार दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं। किसान 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 14 दिसंबर 2024 को दिल्ली की ओर रवाना हुए थे, लेकिन तीनों बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर ही रोक लिया। आगे समाचारों में, सोना में साइबर ठगों का एक गिरोह सक्रिय हो गया है, जो दुकानदारों के QR कोड पर फर्जी कोड चिपकाकर ठगी को अंजाम दे रहा है। अब तक कई दुकानदारों के साथ हजारों रुपए की धोखाधड़ी हो चुकी है। इस मामले में 2 प्रमुख घटनाएं देवीला स्टेडियम के पास स्थित केक शॉप और दमदमा रोड पर स्थित केक पॉइंट पर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक युवक दुकान में आता है और दुकानदार को बातों में उलझाकर मौका देखते ही काउंट पर रखे असली QR कोड के ऊपर अपना फर्जी कोड चिपका देता है। इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब ग्राहकों द्वारा किए गए भुगतान दुकानदारों के खाते में नहीं पहुंचे और सीधे ठगों के खाते में चले गए। आगे समाचारों में, चरखी दादरी से रोहतक जाने वाली सड़क जिले की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। यह सड़क पिछले काफी समय से काफी खस्ता हालत में है, जिसके कारण वाहन ड्राइवरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस सड़क के दिन बदलने वाले हैं और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके लिए PWD विभाग ने 25 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए करीब 54 करोड़ रुपए के टेंडर आमंत्रित किए हैं। प्रक्रिया शुरू होने से इसके निर्माण कार्य जल्द होने की उम्मीद जगी है। बता दें कि दादरी रोहतक रोड से रोजाना हजारों लोग निजी व सरकारी वाहनों के जरिए रोहतक, चंडीगढ़, हरिद्वार आदि जगहों पर जाते हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के चरखी दादरी में माइनिंग एरिया में 15 दिन में दूसरी बार पहाड़ खिसक गया। बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के नीचे माइनिंग कंपनी की एक गाड़ी दब गई है। इसका पता चलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीण यहां माइनिंग का विरोध कर रहे हैं, वह इसे अवैध माइनिंग बता रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक माइनिंग कंपनी के कर्मचारियों ने उन्हें रोका और मारपीट की। इसके बाद ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने भी हाथापाई हुई। मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात की गई। मिट्टी खिसकने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। आगे समाचारों में, हरियाणा के मंत्री राव नरवीर सिंह ने फरीदाबाद में पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा को ही हड़का दिया। हुआ यूं कि 2 दिन पहले फरीदाबाद में राव नरवीर गिरिवेश कमेटी की मीटिंग कर रहे थे। फरीदाबाद से विधायक मूलचंद शर्मा बगल में बैठे थे। उन्होंने राव नरवीर सिंह को कहा, पूरे शहर का बुरा हाल है। इस पर पलटते हुए मंत्री राव नरवीर बोले, अभी भी बुरा हाल है। 5 साल आप मंत्री रहे, आपने क्या किया? छोड़ो यार। इसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। आगे समाचार में, हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज को जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में एक फरियादी ने मुख्यमंत्री कह दिया। इस पर मंत्री समेत वहां मौजूद अफसर हंस पड़े। इसके बाद विज ने तुरंत मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मैं सीएम नहीं हूं भाई। दरअसल 10 जनवरी को मंत्री अनिल विज कैथल में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में लेने पहुंचे थे। यहां गांव रोहेड़ा के भीम सिंह अपनी चोरी की शिकायत के समाधान के लिए मंत्री विज का धन्यवाद करने आए थे, क्योंकि पिछले बैठक में विज के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी से खुश होकर भीम सिंह ने मीटिंग में विज को हरियाणा के मुख्यमंत्री कह दिया। इस पर विज ने तुरंत टोका और कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ भाई, कहीं मंत्री पद से भी हटाने दे। विज के जवाब को सुनकर वहाँ मौजूद सभी अधिकारी
अधिकारी और लोगों ने ठहाके लगाए। आखिर में फरियादी ने कहा कि हरियाणा के सभी मंत्री विज जैसे होने चाहिए। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। लोगों को अगले साल तक 2001 यूनिट बिजली बिल पर 94.47 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर बढ़ रहे डिफॉल्टिंग अमाउंट के चलते यह वसूली जारी रखी है। हालांकि पहले सरकार ने बिजली निगम के फायदे में आने पर इसे खत्म कर दिया था, मगर घाटा होने पर अप्रैल 2023 में FSA लागू कर दिया, जिसे अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।